हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सेल के बेसिक फंक्शन सीखे। अब हम उसी एक्सेल को और आगे एक्सटेंड करते हैं। देखिए, इस एग्जांपल के अंदर हमने एक एम्प्लॉय की सैलरी प्लॉट की हुई है मंथ ऑन मंथ, दो कंपोनेंट्स के अंदर, ये फिक्स्ड और वेरिएबल। इस फिक्स्ड और वेरिएबल का सम टोटल हमने इस ईयर 1 एच कॉलम के अंदर लिखा हुआ है। वेरिएबल कैसे आया है? सेल्स इंटू 1%। ये सेल्स हमने डिफरेंट ली हुई है मंथ ऑन मंथ। अब हम एज्यूम करते हैं कि ये एम्प्लॉय इसी कंपनी में आगे कंटिन्यू करता है और ईयर 2 की सैलरी हम प्लॉट करते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे। उससे पहले आप रिलेटेड फंक्शंस एक बार देख लीजिए। अगर आपको इस एक्सेल के अंदर कोई और शीट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप यहाँ प्लस कर सकते हैं। शीट को यहाँ जाके भी इंसर्ट किया जा सकता है। यहाँ जितनी भी कमांड्स होती हैं उसके लिए आप शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ऑल्ट प्रेस करिए कीबोर्ड पर, आगे एक्सेल आपको अपने आप गाइड करता जाएगा। एच इंसर्ट किया था हमने, आई प्रेस करिए। आगे शीट किया था तो एस प्रेस करिए। फास्ट थोड़ा करते हैं, ऑल्ट एच आई एस। यहाँ जाके भी आप कर सकते हैं इंसर्ट। इसी तरीके से शीट को डिलीट भी कैसे करना है वो भी आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं। डिलीट शीट कर सकते हैं, ऑल्ट एच डी एस। अब शीट की अगर आपको कॉपी बनानी है तो यहाँ पर जाके आप राइट क्लिक करिए, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट शीट को मूव करेगा। कॉपी तब एक्टिवेट होगा जब हम यहाँ पर टिक करेंगे, मूव टू एंड। ओके, यहाँ से जाके भी कर सकते हैं फॉर्मेट, मूव और कॉपी शीट। देखिए, वही विंडो आ गई। एक और शॉर्टकट है, आप कंट्रोल प्रेस करिए, यहाँ पर डबल क्लिक करके माउस को ड्रैग कर दीजिए। देखिए, मैंने कंट्रोल प्रेस किया, ये देखिए आप, ये जो कर्सर के पास प्लस का साइन आ गया है। अब इसको मैं जहां पर भी रिलीज करूंगी वहां पर एक शीट की कॉपी बन जाएगी। देखिए ऐसे। इसी तरीके से अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पर कर्सर रखिए, इंसर्ट, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से करना है तो यहाँ से कर लीजिए। कंट्रोल प्लस करके भी कर सकते हैं। ऐसे ही रो आपको इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, ये सब तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ और कॉलम्स यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ईयर 2 प्लॉट कर रही हूँ। ईयर 2 में हम एज्यूम करते हैं कि एम्प्लॉय को इस फिक्स सैलरी के ऊपर 10% का हाइक मिल रहा है। 10%, ठीक है। अब जनवरी मंथ की सैलरी प्लॉट करते हैं, इक्वल फिक्स्ड इंटू 1 प्लस 10% प्लस सेल्स इंटू परसेंटेज। ये आ गई। अब हम इसी को ही नीचे कॉपी कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर जाकर ये सैलरी डिस्टॉर्ट हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है एक बार हम चेक करते हैं। एक्सेल इस फॉर्मूला में क्या कर रहा है, फिक्स्ड और वेरिएबल तो ठीक ले रहा है, लेकिन ये 10% की हाइक की जगह 13,000 ले रहा है। इससे ऊपर वाले सेल में भी देखिए, यहाँ से तो ठीक ले लिया लेकिन ये 10% को नहीं लिया, यहाँ पर ठीक ले रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक्सेल के अंदर अगर हमने ये फॉर्मूला पुट किया था फिक्स प्लस वेरिएबल, और जब इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया तो एक्सेल ने क्या किया, यहाँ पर एक्सेल ने 1 2 सेकेंड नंबर का सेल प्लस 3 4 5 फिफ्थ नंबर का सेल, तो 6 सेकेंड प्लस फिफ्थ नंबर, इन दोनों को उसने प्लस किया था। जब हमने इस फॉर्मूला को यहाँ कॉपी पेस्ट किया तो भी एक्सेल ने यही लॉजिक रिपीट किया। यहाँ पर भी उसने इसी रो के अंदर जाके सेकेंड और फिफ्थ नंबर का जो सेल है उसे प्लस किया है। अब जब यहाँ पर हमने एक्सेल को गाइड किया कि आप 1 2 3 यानी कि 4 5 6 नंबर के सेल पर आप एक कैलकुलेशन करिए और ऊपर से आप सेकेंड
नंबर का सेल कैप्चर कीजिए। तो यहाँ पर भी एक्सेल ने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया सेकंड सेल में भी, लेकिन हम यहाँ पर तो हमें ओके है, ये ऊपर वाला हम ये चाहते हैं कि वो 10% को ही ले, यानी कि 1 2 नंबर पे काउंटिंग ना करके जो हमने सेल फ्रीज किया 10% एक्सेल उसे ही ले। तो इसके लिए हमें ये सेल फ्रीज करना पड़ेगा। ये जो कैलकुलेशन अभी एक्सेल कर रहा है, यानी कि एक रिलेटिव सेल को पकड़ रहा है, कैप्चर कर रहा है, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब हमें उसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाना है इस सेल के लिए। हम क्या करेंगे, I5 यानी कि ये वाला जो सेल है, ये I5 जो होता है ये सेल का एड्रेस होता है, I कॉलम 5th नंबर रो। यहाँ पर हम एक डॉलर का साइन लगा देंगे, I से पहले भी और 5 से पहले भी। ठीक है, हम इसको आगे कॉपी पेस्ट करते हैं, देखिए क्या होता है। एक्सेल ने यहाँ पर भी ठीक ले लिया और यहाँ पर भी 10%, यानी कि एक्सेल ने यहाँ पर तो रेलिवेंट अपने सेल्स लिए और यहाँ पर जो हमने उसको फ्रीज करा रखा था सेल, वो वाला कैप्चर किया। इसी को ही हम नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सेल रिलेटिव रेफरेंस ले रहा है और यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस ले रहा है। हम आ जाते हैं ईयर 3 में। यहाँ पर एज्यूम करते हैं 20% की हाइक है। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ है। सिंस हमने एक्सेल को ये वाला सेल फ्रीज कराया हुआ था, तो इस फॉर्मूला के अंदर भी यही वाला सेल कैप्चर हुआ है फॉर टेकिंग सैलरी हाइक। लेकिन हमें ये वाला सेल नहीं चाहिए, हमें ये वाला सेल चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस सेल को फ्रीज तो करें, लेकिन इस सेल को पूरा फ्रीज करने की जगह हम केवल इस रो को फ्रीज करें। कॉलम वेरी करना चाहिए, यानी कि ईयर 2 के लिए अगर हम ये वाला सेल उठा रहे थे तो ईयर 3 के लिए हम ये वाला सेल उठाएं। इसका मतलब ये जो डॉलर का साइन हमने आई के आगे भी लगाया था, ये आई के आगे से रिमूव करते हैं। हम चाहते हैं आई कॉलम, कॉलम के अंदर वैसे ही रिलेटिव सेल रेफरेंस लिया जाए। अब इस 20% को एक्सेल ने पिक कर लिया, लेकिन यहाँ पर भी अब सेम प्रॉब्लम आ गई है। जैसे यहाँ पर हम चाह रहे थे कि एक्सेल रो सेम रखे, कॉलम चेंज करता रहे, वैसे ही हम ये चाहते हैं कि एक्सेल यहाँ पर कॉलम सेम रखे, CDE कॉलम ले। देखिए ये एक्सेल थोड़ा सा आगे बढ़ गया, यहाँ पर ये पिक कर रहा था CDE कॉलम, यहाँ पर पिक कर रहा है DEF कॉलम। ठीक है, तो हमें CDE कॉलम को भी ऐसे ही फ्रीज करना पड़ेगा। हम यहाँ जाके फ्रीज कर देते हैं। अब इस फॉर्मूला को कॉपी करें। देखिए अब बिल्कुल ठीक आ गया। फिक्स्ड सैलरी, उसके ऊपर 20% की हाई प्लस वेरिएबल सैलरी। अब इसको हम कॉपी करते हैं नीचे तक, कोई एक सेल जाकर चेक कर लेते हैं। देखिए परफेक्ट। ऐसे ही हम ईयर 4 और ईयर 5 की सैलरी यहाँ डालते हैं। देखिए कहीं चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इस तरीके से हमने जो रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है उसके अंदर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इंट्रोड्यूस करके अपना काम इजी किया है। इतनी सारी कैलकुलेशंस, इतने सारे मंथ्स की सैलरी को अलग अलग कैलकुलेट करने की जगह पर हमने एक फॉर्मूला डाल के कैलकुलेट किया है। अब देखिए इतना सब एनालिसिस मैंने आपको करके दिखाया। मैं इस सबको डिलीट कर देती हूँ, किसी भी एक जगह पर मैं फॉर्मूला पुट करती हूँ। सपोज मैं यहाँ पर कर देती हूँ, इस वाली रो के अंदर हम 10,000 इंटू 1 प्लस 20% की हाइक पकड़ते हैं, इंटू इसी का ही सेल्स इंटू परसेंटेज लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए। इसमें अब एक बार हम रेलिवेंट सेल्स को फ्रीज कर लेते हैं। CDE हम चाहते हैं रो वेरी
करती रहे लेकिन कॉलम फ्रीज रहे। तो सी डी ई, ये हमने कॉलम्स फ्रीज कर दिए और यहाँ पर इस J5 के अंदर हम चाहते हैं कि रो फ्रीज हो जाए। ठीक है, ये हमारा अब एक फॉर्मूला बन गया है। इसके अंदर हमने दोनों पैरामीटर्स को ले लिया है। इस पूरे फॉर्मूला को हमने ये टाइप किया है केवल एक सेल के लिए, और ये टोटल 5 साल इंटू 12 महीने यानी कि 60 सेल है। इस एक सेल के फॉर्मूला को हम बाकी 59 सेल्स के अंदर रेप्लिकेट करेंगे और अब ये बिल्कुल करेक्ट सैलरी आ गई है। कहीं पर भी हम जाके देखेंगे बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस से हम अपना काम कितना इजी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। एक्सेल का कोई भी एडवांस फॉर्मूला, कोई भी एडवांस फंक्शन बिना इस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के कंप्लीट नहीं हो सकता। अब एक और चीज़ देख लीजिए, अगर आपने एक शीट बनाई हुई है लेकिन आप किसी रीज़न से अभी उसको डिस्प्ले नहीं करना चाहते, तो आप उस शीट को हाइड भी करके रख सकते हैं। मैंने इस टाइम एक शीट हाइड करी हुई है, देखें, अनहाइड कर सकते हैं यहाँ से। फॉर्मूला कमांड्स, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये सब चीज़ें एक्सेल के कमांड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप चाहें तो शीट को फिर हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से जाके आप हाइड कर दीजिए। आप फॉर्मेट में जाके भी यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, हाइड रो कॉलम ये सब आप कर सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।